पूछा देने वालों की भी आगे से आगे चेलियां बन रही है और एक एक महिला की 20-20 औरतें पूछा देने वाली चेलियां बन रही है। एक गैंग चालू हो रहा है पूछा के नाम पर, भक्ति के नाम पर, साधुओं के नाम पर। उस गैंग के मुखिया कौन कौन है? उन गैंग के मुखियाओं को इनकम कितनी हो रही है? तंत्र के नाम पर असंध के अंदर 50 ऐसे नाम मेरी लिस्ट में शामिल है जो कोरे पाखंडी है, दारू पीते हैं, सुल्फा पीते हैं, गलत काम करते हैं, अदर लेडीजों से संबंध बनाते हैं, जिन जगह पे पूजा पाठ करते हैं, पूछा देते हैं, वहीं औरतों का शोषण करते हैं। कोई कैमरा गया नहीं अंदर आज तक। क्यों? प्रशासन की नाक के नीचे अगर 2 दारू की बोतल गलती से कोई देसी बिक जाए तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। आपने देखा नहीं कितना वहां पे अपराध हो रहा है, तंत्र के नाम पर बच्चे मर रहे हैं। आपने देखा नहीं कि ये तांत्रिक लोगों के 20-30 हजार रुपए डाका डाल रहे हैं। आपने देखा नहीं कि टूना टोटका से शमशान घाट भरे पड़े हैं। आप देखता क्यों नहीं प्रशासन एमएलए यहाँ का कि जोड़ और तालाब टोटकों से भरे पड़े हैं? ये किसकी जिम्मेवारी है? ग्रामीण आपके नहीं है क्या? क्षेत्र आपका नहीं है? तो तंत्र के नाम पर, पाखंडियों के नाम पर, जागरण में झांकी निकालने के नाम पर, मंदिरों में अरे जातियां देखकर मंदिर बनाते हैं। ये वाल्मीकियों का मंदिर है, यहाँ तो वाल्मीकि जाते हैं। ये पंडितों का मंदिर है, यहाँ पंडित जाते हैं। ये मोहल्ले में राजपूतों का मंदिर है, मंदिर भी जातियों के हुए। बकरा है, बकरी दिखती है तो मुसलमानों के हुए, गाय दिखती है तो हिंदू का हुए, पीपल दिखता है तो हमारा है, कोई ऐसा पेड़ दिखता है तो भाई फलाने धर्म का है, व्हाइट पोशाक पहनी है तो क्रिश्चियन से तो प्रभावित नहीं है आप। इतने गुरु रोज होते हैं, क्या समाज किस दिशा में जा रहा है? कौन जिम्मेवार है? संघ, आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना? ये क्यों नहीं गांव क्षेत्र जब आप मीटिंग करते थे, जब वोट चाहिए थी, समाज को इकट्ठा करते थे, गुप्त मीटिंग चलती थी, अब क्यों नहीं देखते कि तंत्र से, तांत्रिकों से सिस्टम खराब हो रहा है? कार्रवाई करो उनके ऊपर, पर्चे दर्ज कराओ उनके। नहीं चाहती लोग बात कर सकते हैं, साथ नहीं दे सकते। आप कैसे कमाते हो पैसे? आप कैसे कमाते हो पैसे? आपका बच्चा मात्र 2-3 साल का है, आपको ये पता इसको अब एडमिशन करवाना है, इसकी व्यवस्था कहाँ से निकलेगी? आपको ये पता है आपकी बीवी है, इसके रूटीन के खर्चे मैं कैसे पूरे करूंगा? आपको ये पता है आपके घर में आपकी माँ है, इसकी जरूरत की साड़ी सूट से लेके मेडिसिन कब कब चाहिए, आपको सब ध्यान है ना? आपको ये पता है इसका बिल आएगा, आपको ये भी पता फलानी किस्त आपको भरनी है, तो आप उसको उतना ही मैनेज कर लोगे, चाहे 70,000 80 है 1 लाख, ठीक है? इसी तरह साध्वी देवा ठाकुर एक जिम्मेवार संस्थान चलाती है, तो मुझे भी मालूम है कि मेरा काम किस तरह का करके, ऐसा नहीं है हम ठीक ठाक रहते हैं तो फ्री फंड का पैसा आता है। मेहनत मैं भी अपने वर्ग में करती हूँ। आप 4 आदमी लेकर आइए जो ये कहते हैं महीने में मैं वहां दान देकर आता हूँ जी। यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां वाले आते हैं ना, और जितने ज्यादा बड़े लोग होते हैं वो कभी मंदिर मत्था नहीं टेकते। 100 रुपए, हाँ आम व्यक्ति हो सकता है 10 रुपए टेकते हैं, ये सच है। तो क्या वो भक्ति में विश्वास नहीं करते वो लोग? देखिए भक्ति कभी कभी क्या है, स्टैंडर्ड के दौर में चेंज हो जाती है। भक्ति कभी कभी क्या है, मॉडर्न भी हो जाती है। भक्ति कभी कभी क्या है, लेवल देख के भी होती है। जनेऊ चोटी भी आजकल फैशन के दौर पर होता है। भगवा पहनना भी लोग स्टैंडर्ड या मूवी या फिल्म या गाने बनाने के लिए यूज करते हैं। आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देखते हैं कोई भी भगवा सा कपड़ा पहनते हैं और बाबा मेरा जी लग गया बाबा हूं मैं, ऐसे गाने गाते हैं। क्या करूंगा, मेरा जी लग गया सब बाब्या में। हाँ इसलिए मैं बाब्या में रहूं। अरे बाब्या में रहना कान पड़ा पता चल के हुआ बाबा में रहना यहाँ गाड़ तो चाहिए। कवि के विचार है बस, उस कवि ने तो गा के छोड़ दिया, पर वो सुट्टा, वो चिलन, वो तमाकू, वो दम मारना, वो मस्ती करना कह तो दिया, लेकिन जो युवा उसको फॉलो करता है, उसका जो आंतरिक जीवन, फिजिकल जीवन, उसकी जवानी, नशे से नपुंसकता आती है, उसको कौन देखेगा? उसकी जवान होने से पहले वो खत्म हो जाता है, उसको कौन देखेगा? भारत का भविष्य है। सूटा मारने से वो विवेकानंद को पैदा करेंगे,
वो भगत सिंह पैदा होगा। उन जवानों से कौन सी संतान पैदा होगी जो दम मारते हैं, सुट्टा मारते हैं। आजकल आप देखते हैं 33 साल औलाद पैदा नहीं होती, उसका कारण है नशा। कड़वी लगती है ना मेरी बातें, होती है। आजकल गानों की भी चर्चा बहुत ज्यादा हो रखी है कि ये बदमाशी फैलाते हैं, ये करते हैं, वो करते मासूम हैं। शर्मा का भी रोहतक कब्जा डिलीट हो गया। कारण सरकार ने किया कोई इसे बदमाशी नहीं, फैलाई? मेरे पास प्रूफ है। मासूम शर्मा ने खुद डिलीट किया, स्ट्राइक मारी। वो क्यों मारी? क्या लगता है? कहोगे अपने चैनल पे डालना, हॉट न्यूज देके जा रही हूँ आपको राहुल अत्री जी। मासूम शर्मा जी ने खुद स्ट्राइक मारी है उस पे, रोहतक कब्जा, खुद डिलीट किया उस गाने को। अब की बार सरकार का कोई रोल नहीं। मेरे पास प्रूफ और दावे के साथ कहती हूँ, जिसको जितना इनाम रखना रखे मेरे साथ, मैं गारंटेड बात है मेरे पास। आपके गुप्तसूत्र कहाँ तक काम करते हैं? जहां तक आपके नहीं करते वहां तक करते हैं। यहाँ तक तो मासूम शर्मा के भी नहीं करते, जहां तक मेरे करते हैं। जी चलो अच्छा है, वैसे गुप्तसूत्र तो सबके काम करने चाहिए। नहीं, हम दावा करते हैं ये डिलीट रोहतक कब्जा मासूम शर्मा ने खुद, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मेरे पास प्रूफ है, और स्ट्राइक का पूरा विवरण मैं दे दूंगी, अपने चैनल पे डालना। मासूम शर्मा खुद कह दे आपको नहीं कर किया हमने डिलीट। चलो पूछ लेंगे, पूछना और मेरा नाम लेना। ठीक है। अच्छा साध्वी, अपमान ये होता है कि अगर आप किसी पद पे हो और आप उस पद को अगर कोई दाग लगा दे, उसके बारे में कुछ भला बुरा बोल दे। जब या आप फिर आपके- हाँ। जब आप बहुत अच्छे होते हो ना, और सच्चे मन से कार्य कर रहे होते हो, समाज में जन कल्याण की भावना रखते हुए, समाज की पीड़ा को देखते हुए, आपका कोई स्वार्थ नहीं होता और आपका सफर रियल में बहुत अच्छा होता है। और उस दौरान कोई एक माइक उठा के, कैमरा उठा के, और आप पत्रकार भी नहीं है कई बार, और फिर आप उसका सम्मान गिराने की बात करें, आप उसके घर की मर्यादा और उसके रिश्तों को तार तार करें। कई घर इसलिए नहीं बसते कि पति मीडिया में आ गया या पत्नी मीडिया में आ गई, तलाक हो जाते हैं। राहुल, कई बार कई महिला इस बात की ईगो पैदा कर लेती है, कई पति इस बात की ईगो पैदा कर लेते हैं, क्यों मीडिया को क्यों बुलाया, तलाक इस बात पीछे हो जाते हैं। पता आपको, कई मीडिया कर्मियों से निवेदन करना चाहती हूँ, आपका चैनल बड़ा और लोग देखते हैं आपको आजकल, कि कोशिश करिए किसी के व्यक्तिगत पर्दे न उखाड़े, कोशिश करिए कि किसी के पर्सनल रिलेशन को सोशल मीडिया तक लेके नहीं आए। किसी सियाने आदमी ने कहा था मेरे को, जर चोरू और जमीन के मामले में पत्रकार को नहीं जाना चाहिए। पर आज का कई, सभी नहीं, कई पत्रकार अपने आप को जो कहते हैं संस्कृति बचाने की बात करते हो, भैया तुम्हारे खुद के केस को जो महम में चला हुआ ना, उसको प्रभावित करने के लिए भिवाड़ी जैसी घटना हो जाती है। महम में क्या चला हुआ? कई नोटिस आपको कोर्ट से आए हुए हैं जो मानहानि के, उनको प्रभावित करने के लिए आपने 20-30 यूट्यूबर भाइयों का कल इस्तेमाल कर लिया। उनको पता ही नहीं आपने क्यों इकट्ठे किए। साध्वी देवा ठाकुर से पूछ लेते, मैं बता देती आपको। गुप्त सूत्र बताते हैं मुझे, जो गुप्तसूत्र आपके बहुत ज्यादा तेज है। गुप्त सूत्रों ने बताया कि महम का मुकदमा बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है, उसका डिसीजन आने वाला है। अच्छा, और उस केस को कौन सा मुकदमा हो? महम से एक इसी तरह मान सम्मान का जो वीडियो किसी का व्यक्तिगत एक पत्रकार ने डाला और उसने उसमें कोर्ट में डाला और वो साबित हुआ और उसमें बहुत जल्दी डिसीजन आने वाला है। तो कल जो पहाड़ी गांव की घटना हुई, 20-30-50 लोग जो कह रहे हैं, उन यूट्यूबर भाइयों से मैं कहना चाहती हूँ, आपको मालूम नहीं है, आपके चाचा को, आपके ताऊ को, आपके भाई को मीडिया अगर आमने सामने पर्दे फांस करेगी तो दर्द होगा, तकलीफ होगी, और वो तकलीफ ऐसी होती है आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसमें विचलित हो जाता है। तो कई बार जो भिवाड़ी में घटना हुई, मानसिक रूप से वो परिवार किसी पत्रकार को, किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वो महिला तो सिर्फ प्रयास कर रही थी कि हमारी बेइज्जती ना हो समाज में, ये कहना चाहती हूँ मैं। सर उसको गलत तरीके से पेश किया गया, गलत तरीके से पेश किया गया और उनको फंसाने का प्रयास है। और उस मामले में पत्रकार का बनता ही नहीं, जो कोर्ट के अधीन है मामला, उसमें क्या करोगे आप लोग? कर ही नहीं सकते, आपको
कुछ उसमें। जी। और किसी को क्या मालूम कि देश के उस स्थान पर बैठे हुए कोई ताकत है, कोई शक्ति है, और वो देवी रूप में है जो उनको चला रही है और बना रही है। ये देवी की शक्ति है, इसमें कोई शक नहीं है। हम आराधना करते हैं, पूजा भी करते हैं। माँ बगलामुखी काली का बहुत आशीर्वाद है। लोग ऐसा बोलते हैं कि काली जुबान है जो कहा होगा। काली जुबान? हाँ, हमारी भाषा में बोल देते हैं हरियाणा में। शायद वो तो ओपोनेंट ने बोला होगा, किसी ओपोनेंट का बंदा होगा ही। देखिए, मनोहर लाल जी बड़ी श्रद्धा रखते हैं। हमारे पास भी देवाजी धाम आते हैं और माई में उनकी भी श्रद्धा है। इसके अलावा हमारे पास केंद्र से, हरियाणा से बहुत सारे मंत्री, MLA, चेयरमैन, एवं चाहे छोटा सा सरपंच का भी चुनाव होता है। जब चुनाव होता है तो अनुष्ठान करवाने के लिए आते हैं हमारे पास। और तकरीबन अभी तक ऐसा कोई नेता नहीं जिसके लिए हमने अनुष्ठान किया व्यवहार है वो जीता है। ये सच है। जब नायब सिंह सैनी सीएम बने हरियाणा के, चुनाव जीत के आए दोबारा, तो साधुओं को बुलाया गया था वहाँ पे। मेरे को भी बुलाया गया था। हाँ, आपको बुलाया गया था, और जो पगड़ी पहनाने का जो कार्यक्रम था वहाँ पे वो हुआ। मतलब किस तरह से हुआ प्रोग्राम, वो उसका एक्सपीरियंस क्या था आपका? हाँ, पहली बार ऐसा लगा कि सीएम हाउस में संतों की भी जगह है क्या। ऐसा लगा वहाँ बैठकर मंत्रियों के बगल में कि क्या कभी कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री, मंत्री अपने समीप साधुओं को बिठाकर भी सम्मान दे सकता है क्या। इस हरियाणा प्रदेश में एक आम साधु और बड़े बड़े मठाधीशों को भी सम्मान भोजन मिल सकता है क्या। सम्मान दक्षिणा और सम्मान प्यार मिल सकता है क्या। नहीं तो हरियाणा के अंदर हमने देखा महामंडलेश्वर को 1 लाख का लिफाफा मिलता है और सामान्य साधु जो है उसको 500 रुपए का लिफाफा मिलता है। लेकिन आज पहली बार जब मैं वहां पे संत कुटीर या जो भी सीएम साहब ने वहां नाम रखा हुआ है, वहां हमने देखा, हम बिल्कुल सभी नेताओं के बगल में बैठे थे और मंत्रियों के बगल में बैठे थे। हमें बहुत सम्मान दिया गया और अच्छा लगा, जिसमें महिला साधु भी थी बहुत सारी। एक खास पार्टी के प्रति प्रेम क्यों नहीं जागे। राष्ट्र की, धर्म की, समुदाय की, मंदिरों की, मठों की, गंगा की, गाय की, साधुओं की, सन्यासियों की बात सिर्फ भाजपा ही तो करती है। आज हम किसी भी मंत्री से, मुख्यमंत्री से, केंद्र मंत्री से, विधायक से, चेयरमैन से मिलते हैं तो वो बड़े अदब से, भाव से झुककर प्रणाम करके कहते हैं, महाराज जी, स्वामी जी, साध्वी जी आइए। कांग्रेस का टाइम भी हमने देखा 2013-14 के समय में कांग्रेस के नेता मुंह ऊपर करके ऐसे कहते थे, हाँ जी बताएं, जैसे कि नेताजी का मूड ही नहीं है। उस समय मूड देखना पड़ता था, अब भाव दिखते हैं। ये फर्क है बीजेपी। ठीक है, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी साधुओं का सम्मान करती है, मंचों पे जगह मिलती है, मंचों पे जगह मिलती है सन्यासियों को। हाँ। कितना भी बड़ा नेता होता है प्रणाम करता है, झुक के मुख्यमंत्री भी होता है तो सन्यासियों को, साधुओं को, भगवे को सम्मान करता है। और एक समय था कांग्रेस का, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से एक बार मिली थी जब वो सीएम भी नहीं थे। मैंने कहा आपको एक मेरे जागरण में निमंत्रण आना है आपको। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जवाब था, मैं सीएम हूँ, इतनी 3 दिन कार्यक्रम के मैं कैसे आ सकता हूँ। तो मेरा जवाब था, आप सीएम थे, हो नहीं। मैं उस जमाने में भी जवाब देती थी। तो फिर वो है कि तो मैं सीएम हूँ, 3 दिन पहले थोड़ी आऊंगा कार्यक्रम पे। मैंने कहा आप सीएम थे, हो सकता है इन फ्यूचर कभी नहीं बने, वो सीएम थे। मुझे लगा आपका ही श्राप अभी तक सेध रहा हुड्डा साहब को। श्राप तो कोई ना कोई है ही। संतों के पास क्या होता है, या तो आशीर्वाद होता है या श्राप होता है। तो जो भाव से झुका उसको आशीर्वाद मिला। संतों का क्या है, संत तो ऐसे होते हैं, प्रेम आया तो आपको सब कुछ निछावर कर दें, प्रेम नहीं आया तो कुछ भी कह दें। संत तो बच्चे जैसे होते हैं। भारत लोकतंत्र का देश है। सारे देश की, सारे गांव की, सारे समाज की, सारे शहर की नारियों को अवार्ड दे दिया। कितना कि समाज में दहेज प्रथा खत्म हो गई, कितना कि समाज में बेटियां पैदा होने के बाद उत्साह होता है, कितना ऐसे लोग